वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2A की। यह प्रश्न एक कथन पर आधारित है और यह कथन है कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ का। कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने एक बार कहा था, युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है। समकालीन भू राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। निश्चित रूप से यह कथन जो है वह समकालीन परिप्रेक्ष्य में अगर आप युद्धों को देखिए और युद्ध की स्थितियों को देखिए तो यह कथन बेहद सटीक और सही लगता है। विशेष रूप से इजराइल फलस्तीन युद्ध का मामला हो या रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, आप सरसरी निगाह में इस कथन को गलत नहीं कह सकते। लेकिन क्या वाकई यह कथन सही है? क्योंकि अगर यह कथन सही है तो भारत और रूस के संबंध जो हैं वो सिर्फ कूटनीति पर आधारित हैं, युद्ध पर नहीं, जिसमें शांति भी है, सद्भाव भी है, सहयोग भी है। या फिर जो यूरोपियन यूनियन का संगठन है उसके अंतर्गत जो देश आ रहे हैं उनके बीच के जो संबंध हैं वह भी आपसी सद्भाव और सहयोग पर आधारित है। और ये आपसी सद्भाव और सहयोग जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित है, राजनीति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। तो ऐसे में इस कथन का जब आप आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं तो आपको इसका दोनों पक्ष इसमें देना होगा। और चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और एथिक्स का प्रश्न है विशेष रूप से, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल भी एथिकल पर्सपेक्टिव में ही हल करने होंगे, यानी एथिक्स के दृष्टिकोण से ही हल करने होंगे। आप इसे साधारण रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिर यह प्रश्न एथिक्स का नहीं हो जाएगा, फिर वह आईआर का हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल रिलेशन का हो जाएगा। इसलिए इसको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से ही हल करेंगे, यह हमेशा ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में जो विभिन्न विचार हैं उसमें दो महत्वपूर्ण विचार हैं, एक है यथार्थवादी अर्थात रियलिज्म और दूसरा है आदर्शवादी अर्थात आइडियलिज्म। यथार्थवादी जो विचार है वह इस कथन का समर्थन करता है, या हम ये कह सकते हैं कि क्लाउज़विट्ज़ का ये जो कथन है वह यथार्थवादी विचारधारा को समर्थन करता है, जिसमें सैन्य शक्ति, तनाव और युद्ध महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्रीय हित के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और नैतिकता का उसमें कोई स्थान नहीं है। क्लाउज़विट्ज़ का यह कथन इस मामले में इस विचार का समर्थन करता है, जबकि जो आदर्शवादी यानी कि आइडियलिज्म का जो विचार है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में और उसके संबंधों में, वह जो है वह इस तरह के किसी भी तनाव का, युद्ध का विरोध करता है और वह कूटनीति का समर्थन करता है। अर्थात कूटनीति के द्वारा वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करने की वकालत करता है, जिसमें सहयोग, शांति और तमाम तरह की अन्य जो गतिविधियां हैं जो किसी भी तरह के आतंक को पैदा नहीं करती, तनाव को पैदा नहीं करती, उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना को महत्व दिया जाता है। इन्हीं दोनों के संदर्भ में हमें इस प्रश्न को करना है। इस प्रश्न को करने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया है यह देखिए। क्लाउज़विट्ज़ का कथन सामयिक चिंतन में सबसे प्रभावशाली कथनों में से एक है। बावजूद इसके समकालीन भू राजनीतिक संघर्षों के संदर्भ में यह नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी विचार के लिए शक्ति संपन्नता, तनाव और संघर्ष महत्वपूर्ण है, न कि नैतिकता। यानी कुल मिलाकर जो यथार्थवादी विचार है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वह किसी भी तरह की नैतिकता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह शक्ति, तनाव, संघर्ष, सैन्य और आर्थिक बल को ही सब महत्वपूर्ण मानता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करने में। क्लाउज़विट्ज़ का कथन इसी विचार का समर्थक है। वह राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध को भी कूटनीति का हिस्सा मानता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि वह राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध को भी कूटनीति का हिस्सा मानता है, और यही बात क्लाउज़विट्ज़ भी मानते हैं। जैसे समकालीन इजराइल फलस्तीन या
रूस यूक्रेन का संघर्ष। जबकि आदर्शवादी यानी जो दूसरा विचार है, आदर्शवादी विचार क्लाउज़विट्ज़ की अवधारणा का विरोधी है। वह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित के लक्ष्य शांतिपूर्ण तथा न्यायसंगत तरीके से प्राप्त करने चाहिए, अर्थात इसके लिए कूटनीति में न्याय, संवाद और अहिंसा जैसे मूल्य प्रमुख हैं, जैसे भारत रूस संबंध या EU यानी यूरोपीय यूनियन देशों के संबंध। यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि अब एक संदर्भ आपके दिमाग में यह आ सकता है कि इसमें किसी भी दार्शनिक का हमने या किसी भी विचारक का हमने नाम नहीं लिया, तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए, ये 150 शब्द में ही इसको लिखना है, तो इस सब के तमाम तरह के उदाहरण देना बेहद मुश्किल होगा और आप इसको किसी अन्य तरीके से दिखा भी नहीं सकते। तो ऐसे में आप इस प्रश्न ये चूँकि जब आप यथार्थवाद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो सारे लोग जो कि राज्य की शक्ति को महत्व प्रदान करते हैं, चाहे उसमें क्लाउज़विट्ज़ हो गए या फिर हॉब्स हो गए, इनके नज़रिए में युद्ध का जो अर्थ होगा, युद्ध जो है वह कूटनीति का विस्तार ही होगा, यानी युद्ध जो है वह कूटनीति का ही एक रूप होगा। जबकि आप अन्य दार्शनिकों के जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं या इस आदर्शवादी विचार को स्वीकार करने वाले लोग हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण और न्यायसंगत तरीके के साथ सहअस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जिसमें कांट हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं, ऐसे जो विचारक होंगे वह इसी रूप में युद्ध को अस्वीकार करेंगे, लेकिन वह कूटनीति को स्वीकार करेंगे और इस तरह से वह यह स्थापित करने का प्रयास हमें इसमें करना है कि दरअसल युद्ध जो है वह कूटनीति का विस्तार नहीं है, बल्कि युद्ध और कूटनीति दो अलग अलग पक्ष हैं। क्लाउज़विट्ज़ का कथन उनके समय में, अब से 200 साल पहले, वह सही हो सकता था, लेकिन आज के संदर्भ में क्लाउज़विट्ज़ के कथन के अनुसार दुनिया में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि कूटनीति सहमति पर आधारित शांतिपूर्ण प्रक्रिया है, जबकि युद्ध हिंसा है। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को करना है और आप इसका निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं कि यानी क्लाउज़विट्ज़ का कथन यथार्थवाद से प्रेरित है। क्लाउज़विट्ज़ का कथन यथार्थवाद से प्रेरित है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में संकीर्ण है, अर्थात जो क्लाउज़विट्ज़ का कथन है वो सीमित है, उसका अर्थ सीमित है, वह संकीर्ण है, यानी वह एक पक्षीय है। स्पष्ट है कि व्यापक वैश्विक शांति और सहयोग का एकमात्र रास्ता कूटनीतिक है, न कि युद्ध है। इस प्रश्न को आप इसी तरह से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।